नमस्कार दोस्तों। तो चलिए आज हम लोग इसमें बिहार लोक सेवा आयोग यानी बीपीएससी जो एग्ज़ाम लेते हैं, हाँ, हम लोग उसको कवर कर रहे हैं। हम लोग पीवाईक्यू कवर कर रहे हैं और उसमें से हम लोग सबसे फर्स्ट 90 92 को कवर कर चुके हैं और आज हम लोग 90 94 वाले पार्ट को कवर करेंगे, हाँ। तो उसका 2 लेक्चर आया था, आप देख सकते हैं उसको। चलिए मिलते हैं। पहला क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय स्तनी कौन-सा है? भारत का राष्ट्रीय स्तनी कौन है? तो जैसे गाय है, मयूर है, सिंह है, बाघ है। इसका जो है सही आंसर होगा वो होगा बाघ, हाँ, क्योंकि राष्ट्रीय लिखा है ना, राष्ट्र मतलब भारत का जैसे राष्ट्र पशु भी सिंपल बोल सकते हैं इसको, हाँ, तो बाघ हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन, नृशंस प्राणी कौन-सा होता है? पेंगुइन, व्हेल, हाँ, उसके बाद आगे लिखा है ऑटर और दूसरा है कछुआ, हाँ। तो पहले नृशंस समझाता हूँ। नृशंस एक होता है जैसे कोल्ड ब्लडेड एनिमल, हाँ, उसमें जो सही आंसर होगा वो होगा कछुआ, हाँ। उसका सही आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है कि भारत की ग्रामीण संख्या को आबादी के कितने प्रतिशत जनसंख्या प्राइमरी शिक्षा की सुविधा पाती है? ये हम लोग 1994 से क्वेश्चन कर रहे हैं। तो 94%, 96%, 97% और 99%, हाँ, आंसर होगा 94%, हाँ। अगला क्वेश्चन, भारत की सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है? बेंगलोर, कलकत्ता, हैदराबाद, चेन्नई, हाँ। तो आंसर हो जाएगा आपका बेंगलोर हो जाएगा, हाँ, इसको याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन, ये देखिए आंसर देखिए, हाँ। अगला है कि हाँ, भारत की जनसंख्या में 2% वार्षिक दर दर से वृद्धि हो तो जनसंख्या आज की आबादी से दोगुनी हो जाएगी कितने वर्षों में? 25 वर्षों में, 30 वर्षों में, 35 वर्षों में, 40 वर्षों में? आंसर होगा 35 वर्षों में। अगला क्वेश्चन है कि साउथ एशियन कोलिशन ऑन चाइल्ड सर्विट्यूड रिपोर्ट के अनुसार भारत में बधुआ बच्चों की संख्या कितनी है? ये 1994 के अनुसार है। 4.5 करोड़, 5.5 करोड़, 6 करोड़, 6.5 करोड़। आंसर होगा 4.5 करोड़। अगला क्वेश्चन है कि भारत में पहला कौन-सा विश्वविद्यालय होगा जो निजी व्यवस्था की देख-रेख में होगा? हाँ, इंदिरा गांधी पर्यावरण विश्वविद्यालय, जवाहरलाल नेहरू हाँ, जीव विज्ञान विश्वविद्यालय, उसके बाद है राजीव गांधी कंप्यूटर विज्ञान राष्ट्रीय विश्वविद्यालय, सोनिया गांधी सामुदायिक विज्ञान राष्ट्रीय विश्वविद्यालय। आंसर होगा सी नंबर, हाँ, कि राजीव गांधी कंप्यूटर विज्ञान राष्ट्रीय हाँ, राजीव गांधी कंप्यूटर विज्ञान राष्ट्रीय विश्वविद्यालय। अगला क्वेश्चन है कि शांति उद्देश्यों हेतु परमाणु शक्ति का उपयोग करने में भारत किस देश से बहुत ज़्यादा आगे है? चीन, पाकिस्तान, फ्रांस और इंग्लैंड। ऑप्शन होगा पाकिस्तान। किस उच्च न किस उच्च न्यायालय ने यह फैसला दिया है कि एक ही बार में 3 तलाक कहने से तलाक होगा गैर कानूनी है? कहाँ से बोला था? कलकत्ता उच्च न्यायालय ने, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने, मुंबई उच्च न्यायालय ने या पंजाब उच्च न्यायालय ने? हाँ, आंसर होगा बी इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने। अगला क्वेश्चन है कि 13 सितंबर 1993 हाँ, ईस्वी को इजराइल और पीएलओ समझौते के तहत इजराइल ने फिलिस्तीनियों को किन क्षेत्रों को सौंप दिया था? हाँ, और जेरूसलम और सिनाई, हाँ, जेरूसलम, गाजा पट्टी और जेरूसलम, हाँ, आंसर होगा जोरिनिको और गाजा पट्टी। एक और क्वेश्चन है कि उत्तरी कोरिया और अमेरिका के बीच युद्ध जैसा तनाव पैदा होने का कारण क्या था? उत्तरी कोरिया का उत्तरी कोरिया का अपने परमाणु ठिकाने का निरीक्षण करवाने से साफ इनकार करना, अमेरिकी द्वारा अपने पेट्रियट प्रक्षेपास्त्रों को दक्षिण कोरिया में उतारना, जापान अमेरिका द्वारा उत्तर कोरिया के खिलाफ आर्थिक नाकाबंदी करना, अमेरिका का क्षेत्रीय नीति के तहत तहत कोरिया पेनिनसुला पर एक अधिकार करना। इसका आंसर हो जाएगा 1 नंबर, उत्तरी कोरिया का अपने परमाणु ठिकाने का निरीक्षण करवाने से साफ इनकार करना। अगला क्वेश्चन है कि शहतूत जो विश्व का सबसे सुंदर, गर्म और हल्का ऊन ऊन माना जाता है, वो कहाँ पैदा किया जाता है? नेपाल, उज़्बेकिस्तान, चीन, बांग्लादेश, हाँ। आंसर होगा सी, चीन। हाल ही में ब्रिटेन में रहने वाले हरे कृष्ण भक्तों ने हुकूमत के खिलाफ हजारों की संख्या में विरोध मार्च में हिस्सा लिया। वह विरोध मार्च किससे संबंधित था? हिंदुओं को ब्रिटेन में नए मंदिर बनाने की मनाही से, भक्ति वेदांत मंदिर को बंद करने के आदेश से, कुछ निर्धारित क्षेत्रों में हिंदुओं को अंग्रेजी से मिलने की मनाही से, हिंदुओं को अपने नए मकान बनाने की मनाही से। आंसर हो जाएगा बी, भक्ति वेदांत मंदिर को बंद कराने के आदेश से। अगला क्वेश्चन है कि पाकिस्तान लेखक डॉक्टर सादिक हुसैन द्वारा लिखी पुस्तक तारिक ए मुजाहिदीन ने भारत के लोगों में काफ़ी खलबली पैदा कर दी है, क्योंकि इस पुस्तक में क्या है? कहा जाता है कि इसमें सिख गुरुओं को चोर, गुंडा और डाकू कहा गया है। कहा जाता है कि इसमें भारतीय मुसलमानों को बहुत भद्दी गाली दी गई है। ये और होगा, हाँ, ये और होगा, हाँ, और उन पर कटाक्ष किया गया है। कहा जाता है कि इसमें कश्मीर उग्रवादियों को भारतीय नेताओं को मारने के लिए उकसाया गया है। कहा जाता है कि इसमें हिंदुओं को पाकिस्तान छोड़ने को कहा गया है। आंसर हो जाएगा ए। कहा जाता है कि इसमें सिख गुरुओं को चोर, गुंडा और डाकू कहा गया है।
स्टार टीवी का मालिक कौन है? टाटा ग्रुप। हाँ, उसके बाद ऑप्शन है दलपीत सिंघानिया, डॉक्टर कर्ण सिंह और रूपर्ट मर्डॉक। ऑप्शन हो जाएगा रूपर्ट मर्डॉक। हाल ही में हुए राउंड द वर्ल्ड एयर दौड़ प्रतियोगिता में किस भारतीय ने विजय हासिल किया था? विजय पथ सिंघानिया ने, दलपत सिंघानिया ने, डॉक्टर कर्ण सिंह ने, उसके बाद नवल के टाटा ने। आंसर हो जाएगा 1 नंबर। विजय पथ सिंघानिया, ये सिंघानिया था। सतु जो विश्व का, तो अभी हम तुरंत करें, पढ़ लेता हूँ। सतु जो विश्व का सबसे सुंदर, गर्म और हल्का ऊन माना जाता है, वो कहाँ पैदा किया जाता है? अभी हम लोग तुरंत पढ़े, चीन में। बिहार का इस्पात कारखाना कहाँ है? देखिए, ये 1994 के अनुसार चल रहा है। तो देखिएगा, दरभंगा, गया, हजारीबाग और जमशेदपुर। आंसर होगा जमशेदपुर। ये अभी प्रेजेंट में झारखंड में है। बिहार में जंगल फैले हुए हैं, तो कितना? आंसर हो जाएगा 10.32, मतलब 10.32% इतना है। भारत में खनिज उत्पादन में समृद्ध राज्य की पहचान कीजिए। तो ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन अगर राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, इसमें आंसर हो जाएगा डी, उड़ीसा। सन 1930 और 1932 में बरही कांग्रेस ने सफलतापूर्वक हुकूमत को किस जिले में नाकाम कर दिया था? मधुबनी, भागलपुर, गया और मुंगेर। देखिए, मैं बात कर रहा हूँ इस वजह से। देखिए, आप थोड़ा इसको चेक कर, ये क्वेश्चन को, ओके, ये क्वेश्चन को मैं गोल मार कर रखता हूँ, इसको मैं कन्फर्म करके बताऊंगा। देखिए, बुक हम जब चेक कर रहे थे, तो बुक में आंसर में सी लिखा है, डीलिंग में डी लिखा हुआ है। तो देखिए, इसको आंसर को साथ काट दीजिए, हमको लगता है ये डी होगा। अभी इसको जरूर याद रखिएगा। चलिए, मिलते हैं आगे। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? 1916, 1917, 18, और 1971। आंसर हो जाएगा ए, 1916। हुंड्रू प्रपात या हुंड्रू जलप्रपात निर्मित है इंद्रावती नदी पर, कावेरी नदी पर, स्वर्णरेखा नदी पर? कोई नहीं है। आंसर हो जाएगा सी, स्वर्णरेखा नदी पर। बिहार बंगाल से पृथक कब हुआ? 1911, 1912, 1913, 1971। आंसर हो जाएगा बी, 1912। तना काठ आमतौर से किसके संवर्धन के लिए प्रयोग किया जाता है? केला, गन्ना, आम और कपास। आंसर हो जाएगा गन्ना। मुंगेर का बर या ताल विद्रोह का उद्देश्य क्या था? बकासत भूमि की वापसी की मांग करना, मुस्लिम किसानों की शोषण बंद करना, जमींदारी प्रथा की समाप्ति करना, वर्ग युद्ध की शुरुआत करना। आंसर हो जाएगा बकासत भूमि की वापसी की मांग करना। मनुष्य के शरीर के पैर की हड्डी होती है, खोखली होती है, सरंध्र होती है, ठोस होती है, कीलक होती है? आंसर हो जाएगा एक, खोखली होती है। उलगुलान विद्रोह किसे जुड़ा हुआ है? संथाल से, कच्छ नाग से, कोल से, बिरसा मुंडा से? आंसर हो जाएगा डी, बिरसा मुंडा से। विकास का मुख्य कारण क्या है? उत्परिवर्तन, हासिल किए हुए गुण, लैंगिक जनन, प्राकृतिक वरण? आंसर हो जाएगा डी, प्राकृतिक वरण। गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा हुआ है? इजारदारी से, तिनकठिया से, जैन मीस से? कोई नहीं। आंसर हो जाएगा तिनकठिया से। इंसुलिन प्राप्त किया जाता है अदरक के प्रकंद से, डहलिया के जड़ों से, बालसम से, उसके बाद आलू के कंद से? आंसर होगा बी, डहलिया के जड़ों से। छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ था? 1807 से 1808 के बीच में, 1820 में, 1859 से 60 के बीच में? कोई विद्रोह नहीं हुआ था। देखिए, इसमें कि छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह आज तक इसके नाम से कोई विद्रोह नहीं हुआ है, इसलिए इसका डी आंसर हो जाएगा। हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया था? प्रोटीन संश्लेषण के लिए, जीन के संश्लेषण के लिए, नाइट्रोजन क्षारों के संश्लेषण के लिए? कोई नहीं। आंसर हो जाएगा जीन के संश्लेषण के लिए। मधुमक्खी कॉलोनी के सदस्य एक दूसरे को किस प्रकार पहचानते हैं? गंध से, दृष्टि से, निर्तक से, स्पर्श से? आंसर हो जाएगा निर्तक से। 80% से अधिक सेल में पाया जाने वाला पदार्थ है? प्रोटीन, चर्बी, खनिज और जल। ये सेल बॉडी वाला सेल है, बैटरी वाला नहीं। तो इसमें हो जाएगा जल। क्या लगेगा? जल। जल से बाहर निकालने जाने से मछलियां मर जाती है, क्योंकि उन्हें ऑक्सीजन अधिक मात्रा में चाहिए, अधिक मात्रा प्राप्त होती है, उनका शारीरिक तापमान बढ़ जाता है, वे श्वास नहीं ले पाते हैं, वे जल में नहीं चल पाते हैं। आंसर हो जाएगा सी, वे श्वास नहीं ले पाते हैं। आधुनिक मनुष्य का हाल का पूर्वज है? जवा मनुष्य, क्रो मैगलन मनुष्य, उसके बाद नियत नियंडरथल मनुष्य, और पैकिंग मनुष्य? आंसर हो जाएगा बी, क्रो मैगलन मनुष्य। संसार का सबसे बड़ा पुष्प, ये पुष्प होगा, ये पुष्प, ये पुष्प है। कमल होगा, रफलसिया होगा, बहुत बड़ा कैक्टस होगा? कोई नहीं। इसमें होगा बी आंसर, रफलसिया। मटर का पौधा क्या होता है? शाक होता है, पुष्प होता है, बहुत बड़ा कैक्टस होता है? कोई नहीं होता। इसमें एक नंबर का शाक होगा। मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती है? 8, 8, 30, 32, 29? आंसर हो जाएगा डी, 29 होती है। माँ पौधे की भांति पौधा मिलता है बीजों से, तना काट से, इनमें दोनों से एक से? आंसर हो जाएगा सी, दोनों से। मतलब बीजों से भी, मतलब बात करें तो बीजों और तना काट से भी, दोनों में माँ जैसा, मतलब जो पौधा है उसके अनुसार पौधा मिल जाएगा। 42वां, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत दांत 2 बार विकसित होते हैं? 4, 12, 20, 28? आंसर हो जाएगा सी, 20। पारद धातु मिश्रण है किसका? अति रंगीन मिश्र धातु धातु होती है, कार्बन युक्त मिश्र धातु होती है, पारद युक्त मिश्र धातु होती है, या क्या लिखा अपघर्षण के लिए अति प्रतिरोधकता क्षमता वाली मिश्र धातु होती है? आंसर हो जाएगा सी, पारद युक्त मिश्र धातु होती है। परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है नाभिकीय संलयन पर, नाभिकीय विखंडन पर, दोनों पर? कोई नहीं। आंसर हो जाएगा बी, नाभिकीय विखंडन पर। विरंजक चूर्ण के लिए कौन सा कथन असत्य है? असत्य बोला, असत्य, इस बात को देखिए क्या असत्य बोला। तो बोला कि वह जल में अधिक विलय होता है,
वो हल्के पीले रंग का चूर्ण होता है, ऑक्सीकारक होता है, या तनु अम्ल की प्रतिक्रिया से क्लोरीन निष्कासित करता है। आंसर हो जाएगा ए। और जल में अधिक विलय होता है, ये गलत दिया है। किस खनिज से रेडियम प्राप्त किया जाता है? चूना पत्थर से, पिंच ब्लेड से, हाँ, स्टाइल से, उसका हेमाटाइट से। आंसर हो जाएगा बी, पिंच ब्लेड से। वायु एक क्या है? वायु यौगिक है, तत्व है, मिश्रण है, विद्युत अवघट्य है। आंसर हो जाएगा मिश्रण है। कमरे में रखा, हाँ, हाँ, कमरे में रखा रेफ्रिजरेटर का दरवाजा अगर खोल दे तो क्या होगा? बोले कि आप कमरे के कुछ डिग्री ठंडा कर सकता है वो। बोले कि आप इसको, हाँ, बोले कि रेफ्रिजरेटर के तापमान तक ठंडा कर सकते हैं। आप अंतर कमरे को थोड़ा गर्म कर सकते हैं। आप कमरे को न तो गर्म कर, न ही ठंडा कर सकते हैं। इसमें देखिए क्वेश्चन में समझाता हूँ। सिंपल था कि अब ये घर में जो रेफ्रिजरेटर है उसका गेट खोल देंगे तो क्या होगा? तो वो सिंपल होगा कि वो घर रूम का जो है ना, सी नंबर इसमें आंसर होगा कि वो जो रूम का जो टेम्परेचर है उसको गर्म कर देगा। चलिए अंतिम, बोलते हैं कि नींबू, हाँ, नींबू खट्टा किस कारण से होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के कारण, एसिटिक अम्ल के कारण, टैट्रिक अम्ल के कारण, सैट्रिक अम्ल के कारण। हाँ, आंसर हो जाएगा डी, सैट्रिक अम्ल के कारण। 50 वर्ष की, हाँ, क्या है, सॉरी, क्या लिखा सॉरी, वर्षा की बूंद की गोल आकृति के कारण है? द्रव का घनत्व, पृष्ठ तनाव, वायुमंडलीय दाब, गुरुत्व। आंसर हो जाएगा पृष्ठ तनाव। हाँ, तो ये था टोटल, मतलब 50 क्वेश्चन। तो देखिए 1994 में 150 क्वेश्चन का एग्जाम आया था। तो इसमें से अभी हम 50 किए, फिर आगे जाके हम लोग पॉइंट बाय पॉइंट कवर करते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।